जिस विषय पर मैं अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ उसका शीर्षक है फन विद मैग्नेट्स, यानी चुंबक के साथ मज़ा। तो आइए शुरू करते हैं। मैग्नेट्स यानी चुंबक एक ऐसी वस्तु है जो लोहे, स्टील, कोबाल्ट और निक्कल से बनी चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करती है। मैग्नेटाइजेशन की प्रक्रिया लोहे और स्टील या फिर लोहे से बनी मिश्रित धातुओं से बनाई जाती हैं। इस तरह से बनाए गए मैग्नेट को कृत्रिम, आर्टिफिशियल या फिर मानव निर्मित मैग्नेट कहा जाता है। मैग्नेट को विभिन्न आकारों में बनाया जाता है ताकि इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जा सके। सबसे आम आकृतियों में से एक है बार मैग्नेट। बार मैग्नेट लोहे या स्टील का एक लंबा आयताकार चुंबकीय बार होता है। कुछ अन्य प्रकार के मैग्नेट्स जैसे हॉर्स शू मैग्नेट, यू शेप्ड मैग्नेट, बेलनाकार मैग्नेट, बटन मैग्नेट, रिंग शेप्ड मैग्नेट, ये सब भी अलग अलग तरह के आकारों में पाए जाते हैं। मैग्नेट की खोज के विषय में एक बहुत ही प्रचलित कहानी है जो प्राचीन ग्रीस में हुई थी। कहा जाता है कि मैग्नस नाम का एक चरवाहा रोज अपने भेड़ों और बकरियों को चराने के लिए पहाड़ों पर लेकर जाया करता था। अपने भेड़ों और बकरियों के झुंड को प्रबंधित करने के लिए वो एक छड़ी का इस्तेमाल करता था जो लकड़ी की होती थी। उस लकड़ी की छड़ी के निचले सिरे में लोहे का आवरण था। एक दिन जब वह अपनी भेड़ और बकरियों को चराने के लिए जा रहा था तो अचानक उसने अपनी छड़ी में एक खिंचाव महसूस किया और इस खिंचाव के साथ ही कुछ ही पल में उसकी छड़ी एक पत्थर से जाकर चिपक गई। अपनी छड़ी को छुड़ाने के लिए मैग्नस को बहुत मेहनत करनी पड़ी। बड़ी मुश्किल से उसने अपनी छड़ी को उस पत्थर से छुड़ाया। वो पत्थर कुछ और नहीं, मैग्नेटाइट था। ये जो मैग्नेटाइट पत्थर था उसका नाम मैग्नेटाइट इसीलिए पड़ा मैग्नस के नाम पर। और ये मैग्नेटाइट पत्थर में लोहे का मिश्रण होता है। कुछ लोग टर्की की कहानी पर भी बिलीव करते हैं कि मैग्नेटाइट का खोज टर्की में हुई। मैग्नेटाइट रॉक अपने आप में बहुत ही इसमें अद्भुत गुण है। यह लोहे के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है और जब मैग्नेटाइट की एक पतली पट्टी को स्वतंत्र रूप से एक धागे से निलंबित किया जाता है तो वह अपने आप को उत्तर और दक्षिण दिशा में संरेखित कर लेता है। स्वतंत्र रूप से निलंबित मैग्नेटाइट की पट्टी की एक छोर हमेशा उत्तर दिशा की तरफ इंगित करती है। इस प्रॉपर्टी या इसके स्वभाव के कारण ही नाविकों द्वारा मैग्नेटाइट स्ट्रिप का इस्तेमाल किया जाता था दिशा को खोजने के लिए, क्योंकि यह हमेशा उत्तर दिशा की तरफ इशारा करती है। चूंकि जहाज़ों के मार्ग का नेतृत्व करने के लिए दिशा निर्देशों को खोजने के लिए मैग्नेटाइट का उपयोग किया जाता था, इसीलिए इसे लोडस्टोन या फिर लीडिंग स्टोन भी कहा जाता है। अब हम मैग्नेटिक मटेरियल और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल यानी चुंबकीय सामग्री और गैर चुंबकीय सामग्री पर चर्चा करेंगे। अगर हम एक वुडन
टेबल पर कुछ लोहे के टुकड़े ले लें, प्लास्टिक की स्केल ले लें, रबर, पेंसिल, पेपर पिन, पेपर क्लिप्स आदि रख लें। और अगर हम एक बार मैग्नेट को उन चीज़ों के समीप लेकर के आएंगे तो पेपर पिन, लोहे की कील, सिलाई की सुई और पेपर क्लिप्स जो हैं चुंबक के साथ चिपक जाएंगी और प्लास्टिक की स्केल, रबर, पेंसिल ये सब अलग वहीं पड़ी रह जाएंगी। कुछ सामग्री या वस्तुएं चुंबक द्वारा आकर्षित होती हैं, जबकि कुछ सामग्री और वस्तुएं चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होती हैं। इसीलिए चुंबक के प्रति व्यवहार के आधार पर सभी सामग्रियों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला चुंबकीय सामग्री और दूसरा गैर चुंबकीय सामग्री। वो सामग्रियां जो चुंबक द्वारा आकर्षित होती हैं उन्हें चुंबकीय सामग्री कहा जाता है। लोहा, स्टील, कोबाल्ट, निकल ये सब चुंबक की तरफ आकर्षित होते हैं। सबसे आम चुंबकीय सामग्री लोहा और स्टील हैं, जैसे सिलाई की सुई, पेपर पिन, सेफ्टी पिन, ड्राइंग पिन, हेयर पिन, चाकू, ब्लेड, कैंची, कुदाल आदि सभी एक स्टील से सभी चुंबक द्वारा आकर्षित होती हैं। वो लोहे और स्टील से बनी ये सभी वस्तुएं भी मैग्नेटिक मटेरियल कही जाती हैं। एक बात और, मैग्नेटिक मटेरियल अर्थात चुंबकीय सामग्री को चुंबकित किया जा सकता है, यानी कि अगर हम चाहें तो मैग्नेटिक मटेरियल से मैग्नेट का निर्माण कर सकते हैं। अब वो सामग्रियां जो चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होती हैं उन्हें हम गैर चुंबकीय सामग्री या फिर नॉन मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं, जैसे कि लकड़ी, प्लास्टिक, रबर, कागज़, कपड़ा, कांच, थर्मोकोल, पत्थर, हीरा, ग्रेफाइट, हवा, पानी, त्वचा, हड्डियाँ ये सब। और गैर चुंबकीय वस्तुओं को चुंबकित नहीं किया जा सकता, मतलब वो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेट के रूप में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। हमारे दैनिक जीवन में विभिन्न वस्तुओं के चुंबकीय और गैर चुंबकीय गुणों का उपयोग किया जाता है। यदि एक पिन बॉक्स लें और उस पिन बॉक्स की सारी पिन्स बिखर जाएं, तो हम चुंबक का इस्तेमाल करके उन्हें बहुत ही आसानी से इकट्ठा कर सकते हैं। यदि हम उन्हें हाथों से चुन चुन करके इकट्ठा करेंगे तो इसमें समय का दुरुपयोग होगा, लेकिन अगर हम एक चुंबक को उनके नज़दीक लेकर के जाएंगे तो सारी की सारी पिन्स पल भर में चुंबक से चिपक जाएंगी और उसके बाद हम उसे इकट्ठा करके पिन बॉक्स में आसानी से डाल सकते हैं। मान लीजिए कि एक बढ़ई काम करते करते लकड़ी की छीलन के साथ में लोहे की कीलें, लोहे के स्क्रूज उन्हीं में मिला दें और शाम को उन्हें अलग करना हो, तो यदि अगर वो चुंबक का इस्तेमाल करेगा तो वो सारे लोहे के जो भी कीलें हैं और स्क्रूज हैं उनको चुंबक के द्वारा आसानी से इकट्ठा कर सकता है। लेकिन अगर वो अपने हाथों से एक एक कील को, एक एक स्क्रू को चुनेगा तो उसका घंटों बर्बाद होगा। सामान्यतः देखा जाता है कि जब पेंसिल शार्पनर एक चुंबक द्वारा आकर्षित हो जाता है, हालांकि इसका शरीर प्लास्टिक का बना होता है, यह एक नॉन मैग्नेटिक सामग्री से बना होता है, लेकिन फिर भी चुंबक से एक पेंसिल शार्पनर आकर्षित होता है। इसका कारण ये है
कि उसके बीच में जो ब्लेड होती है वो ब्लेड स्टील की बनी होती है और स्टील चुंबक की तरफ आकर्षित होता है। मतलब ये कि चुंबक का चुंबकीय बल गैर चुंबकीय वस्तुओं से भी गुजर सकता है। इसके लिए एक बहुत ही छोटा सा आसान उदाहरण है कि टेबल पे अगर हम ऊपर की सतह पर एक मैग्नेट को रख दें और ठीक उसके निचली सतह पर एक साधारण लोहे का टुकड़ा अगर हम रखें तो वो लोहे का टुकड़ा उस चुंबक से आकर्षित हो करके लकड़ी के साथ में चिपक जाएगा और नीचे नहीं गिरेगा। इसका मतलब कि वो चुंबकीय बल से आकर्षित हो रहा है चुंबक की तरफ और चुंबक का चुंबकीय बल लकड़ी से गुजर रहा है और उस साधारण लोहे तक पहुंच रहा है। अगर एक बार मैग्नेट को लोहे के बुरादों में रख दिया जाए तो सारे के सारे बुरादे मैग्नेट में चिपक जाएंगे। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि बुरादों का ज़्यादा बुरादे जो हैं बार मैग्नेट के सिरों पर चिपकेंगे और बार मैग्नेट का जो बीच का पोर्शन है वहाँ पर बहुत कम बुरादे चिपकेंगे। इसका मतलब ये है कि बार मैग्नेट के सिरों पर जो चुंबकीय बल है वो बहुत ज़्यादा है, यानी कि वहाँ पर चुंबकीय बल मैक्सिमम है। जो दोनों सिरे हैं जहाँ पर चुंबकीय बल मैक्सिमम है, इन दोनों सिरों को हम ध्रुव का नाम देते हैं। और जब हम बार मैग्नेट को एक धागे के सहारे स्वतंत्र रूप से निलंबित कर देते हैं तो उसका एक सिरा उत्तर दिशा की तरफ और दूसरा सिरा दक्षिण दिशा की तरफ अलाइन हो जाता है। जो सिरा नॉर्थ की तरफ होता है उसे हम नॉर्थ पोल कहते हैं और दूसरा सिरा जो दक्षिण दिशा की तरफ इंगित करता है उसे हम साउथ पोल का नाम देते हैं। नॉर्थ पोल को हम N अक्षर के द्वारा और साउथ पोल को हम S अक्षर के द्वारा लिख करके दर्शाते हैं। नॉर्थ पोल और साउथ पोल मैग्नेट में हमेशा एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, चाहे मैग्नेट छोटा हो या फिर वो बड़ा हो। और अगर हम ये सोचें कि मैग्नेट में सिर्फ और सिर्फ एक ही पोल हो तो इस तरह का मैग्नेट इम्पॉसिबल है। देखने वाली ये भी बात है कि जो हमारे बुरादे हैं वो बीच में भी चिपके हैं। इसका मतलब ये है कि जहाँ पर बीच में कम बुरादे चिपके हैं वहाँ पर चुंबकीय बल बहुत ही कम मात्रा में है, वहाँ पर चुंबकीय बल का असर कम है। इस तरह से हम मैग्नेटिक पोल्स को एक, जैसे हमने बताया नॉर्थ पोल होता है, दूसरा होता है साउथ पोल। तो अगर हम दो मैग्नेट लें और दोनों के नॉर्थ पोल को हम लाइक पोल्स कहेंगे और अगर एक का नॉर्थ पोल लेते हैं दूसरे का साउथ पोल लेते हैं तो ऐसी दशा में हम उसे कहेंगे अनलाइक पोल्स। मैग्नेट का ये गुण होता है कि लाइक पोल्स यानी कि एक जैसे, अगर दो मैग्नेट के हम नॉर्थ पोल के बारे में बात कर रहे हैं तो नॉर्थ पोल दूसरे नॉर्थ पोल को हमेशा पीछे धकेलता है, हटाने की कोशिश करता है। और अगर एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल लेते हैं दूसरे मैग्नेट का साउथ पोल लेते हैं यानी कि अनलाइक पोल्स, तो ये दोनों पोल्स एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। माना जाता है कि हमारी पृथ्वी के नीचे भी, पृथ्वी के केंद्र में भी एक बहुत बड़ा बार मैग्नेट है और उस बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल हमारी साउथ डायरेक्शन की तरफ है अलाइंड, और जो पृथ्वी का हमारा
मैग्नेट है उसका साउथ पोल हमारी उत्तर दिशा की तरफ है। इसीलिए जब हम एक बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो उसका नॉर्थ पोल उत्तर दिशा में और साउथ पोल दक्षिण दिशा में अलाइन हो जाता है, क्योंकि जो नॉर्थ पोल है वो पृथ्वी के साउथ पोल की तरफ आकर्षित होता है और बार मैग्नेट का साउथ पोल पृथ्वी के नॉर्थ पोल की तरफ आकर्षित होता है। अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, इसीलिए इस तरह से हमारा जो मैग्नेट है वो पृथ्वी के मैग्नेट के हिसाब से अपने आप को अलाइन करता है। अगर हम अपने दोनों हाथों में एक एक बार मैग्नेट रख लें और जब हम दोनों हाथों को करीब ले करके आएंगे तो या तो हम प्रतिकर्षण महसूस करेंगे या तो हम आकर्षण महसूस करेंगे। प्रतिकर्षण हम तब महसूस करेंगे जब एक बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल और दूसरे हाथ में दूसरी बार मैग्नेट का भी नॉर्थ पोल एक दिशा में होंगे। लेकिन अगर एक हाथ में नॉर्थ पोल एक दिशा में हो और दूसरे हाथ का बार मैग्नेट साउथ पोल की तरफ इशारा करे तो हम आकर्षण महसूस करेंगे। यानी कि जब नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल एक दूसरे के करीब आएंगे तो प्रतिकर्षण होगा और जब नॉर्थ पोल दूसरी तरफ साउथ पोल के तरफ आएगा तो हम आकर्षण महसूस करेंगे। अगर हम चुंबक में परीक्षण करने की कोशिश करें कि एक साधारण सा पत्थर ले लें, लोहे का टुकड़ा ले लें और एक चुंबक ले लें और हम ये कोशिश करें जानने की कि इन दोनों में से कौन सा साधारण लोहा है और कौन सा चुंबक है, तो इसके लिए हम पेपर पिन्स का प्रयोग कर सकते हैं। अगर पेपर पिन लोहे के टुकड़े से चिपक जाएगा तो इसका मतलब कि वो चुंबक है और अगर वो नहीं चिपकेगा तो इसका मतलब कि वो साधारण लोहा है। अगर हमारे पास एक चुंबक मिले जिसमें हमें ये ना पता हो कि चुंबक का नॉर्थ पोल कहाँ है और चुंबक का साउथ पोल कहाँ है, तो इसे पता करने के लिए हम एक और बार मैग्नेट का प्रयोग कर सकते हैं जिसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल इंगित किया हो। जब हम उस नॉर्थ पोल को करीब लेकर के जाएंगे उस मैग्नेट के जिस मैग्नेट के बारे में हमें नहीं पता है कि उसका नॉर्थ पोल कहाँ है और साउथ पोल, और यदि वो एक दोनों दूसरे को आकर्षित करेंगे तो इसका मतलब कि हमारे बार मैग्नेट का अगर नॉर्थ पोल अगर हम उस मैग्नेट के करीब लेकर के जा रहे हैं और वो मैग्नेट आकर्षित हो रहा है तो इसका मतलब कि उस मैग्नेट का वो वाला सिरा साउथ पोल है और दूसरा वाला नॉर्थ पोल है, क्योंकि आकर्षण का मतलब है कि विपरीत पोल्स हैं और प्रतिकर्षण का मतलब है कि एक जैसे पोल्स हैं। अब यदि हम ये सोचें कि हम एक मैग्नेट को बनाएं अपने आप से, तो इसके लिए बहुत ही आसान तरीका है, वो है स्ट्रोकिंग मेथड। इसके लिए हम एक साधारण लोहे का टुकड़ा ले सकते हैं और एक बार मैग्नेट की आवश्यकता है। साधारण मैग्नेट के टुकड़े को अगर हम बार मैग्नेट के एक सिरे से लगातार स्ट्रोक करते जाएं, शुरू से लेकर के अंत तक, यानी कि पहले सिरे से लेकर के दूसरे सिरे तक लगभग 30 से 40 बार लगातार स्ट्रोक करते जाएं, तो साधारण लोहा भी मैग्नेट बन जाएगा, उसमें मैग्नेटिक गुण आ जाएंगे।
इसके लिए जब हम स्ट्रोकिंग की प्रक्रिया को समाप्त कर लेंगे तब हम कुछ पेपर क्लिप्स उसके पास लेकर के जा सकते हैं और वो पेपर क्लिप्स को आकर्षित कर लेगा। यदि वो पेपर क्लिप्स को आकर्षित नहीं कर पाया तो हम स्ट्रोकिंग के मेथड को लगातार इस्तेमाल करेंगे थोड़ी देर और, जब तक कि वो मैग्नेट में कन्वर्ट ना हो जाए और अंततः वो लोहे का टुकड़ा मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाएगा और पेपर की क्लिप्स को आकर्षित करने लगेगा। दूसरा मेथड है बिजली का उपयोग करके। आप लोगों ने सुना भी होगा इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के बारे में। इलेक्ट्रोमैग्नेट बहुत ही उपयोगी होते हैं क्योंकि उनके चुंबकत्व को वांछित के रूप में या स्विच किया जा सकता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट में चुंबकीय गुण आ जाते हैं जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है, और जब हम विद्युत धारा को स्विच ऑफ कर देते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेट में से मैग्नेटिक गुण स्वतः समाप्त हो जाते हैं। अब मैग्नेट तो हमने बना लिया, लेकिन मैग्नेट को संग्रहित करने के लिए बहुत तरीके अपनाने पड़ते हैं, क्योंकि अगर हम मैग्नेट्स को ढंग से नहीं रखते हैं तो मैग्नेट्स अपनी शक्ति को धीरे धीरे खो देते हैं, उनकी शक्ति क्षीण होती जाती है। इसके लिए अगर हम किसी भी मैग्नेट को गर्म करें, अगर हम किसी मैग्नेट को हथौड़े से मारें, उसके ऊपर बार बार हथौड़े से वार करें, या फिर अगर मैग्नेट को हम ऊंचाई से गिरा दें, तो इन तीनों ही दशाओं में मैग्नेट की शक्तियां क्षीण होकर के खत्म हो जाती है और मैग्नेट एक साधारण लोहे के बार में कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए मैग्नेट को संग्रहित करने के लिए उसको ठीक से रखना बेहद ज़रूरी है। जब हम बार मैग्नेट्स को इस्तेमाल करते हैं तो बार मैग्नेट्स को हमेशा हम जोड़े में रखते हैं। जोड़े में भी एक बार मैग्नेट को नॉर्थ पोल को दूसरे बार मैग्नेट के साउथ पोल के साथ अटैच करते हैं और दोनों के बीच में लकड़ी का बुरादा या पतली लकड़ी रखते हैं। दोनों बार मैग्नेट के बीच में लकड़ियां रखने के बाद उसके दोनों सिरे पर नर्म लोहे की पट्टियां रखते हैं और तब हम उसको किसी भी डब्बे में बंद करके रखेंगे तो मैग्नेट की शक्तियां उसमें बनी रहेंगी। हॉर्स शू मैग्नेट जो होता है उसमें एक ही तरफ नॉर्थ पोल भी होता है और उसी तरफ साउथ पोल भी होता है। इसलिए इस तरह के मैग्नेट में हम सिर्फ और सिर्फ एक नर्म मैग्नेट की स्ट्रिप का इस्तेमाल करते हैं इसको संग्रहित करने के लिए। मैग्नेट का उपयोग हमारे जीवन के हर पग पर है। स्टिकर हो, डोरबेल हो, रेफ्रिजरेटर हो, पेंसिल बॉक्स, लिड्स, पिन, हर जगह मैग्नेट का उपयोग किया जाता है। चुंबक का उपयोग लोहे और स्टील की वस्तुओं को अन्य अपशिष्ट से अलग करने के लिए भी किया जाता है, क्योंकि लोहे और स्टील की चीज़ों को रिसाइकल भी किया जा सकता है और उन्हें पुनः दूसरे रूपों में कन्वर्ट किया जा सकता है, उनसे नई चीज़ें बनाई जा सकती हैं। इसलिए इनको अलग करने के लिए चुंबक का इस्तेमाल किया जाता है ताकि बड़े बड़े अपशिष्ट से इन्हें आसानी से अलग किया जा सके। मैग्नेट का उपयोग कंपास बनाने के लिए भी किया जाता है। पुराने ज़माने में नाविक नेचुरल प्राकृतिक चुंबक को इस्तेमाल करते थे
दिशाओं को खोजने के लिए। लेकिन जब मानव ने मैग्नेट बनाना शुरू कर दिया, कृत्रिम मैग्नेट्स का उपयोग शुरू हो गया, तब कंपास को बनाया गया। और इस कंपास को बनाने के लिए पीतल की एक छोटी सी डिब्बी के अंदर धुरी पर फ्रीली रोटेट करने के लिए एक मैग्नेटिक सुई होती है और उसके ऊपर एक ग्लास टॉप होता है। और ये मैग्नेटिक सुई जो है हमेशा उत्तर दिशा की तरफ इशारा करती है। मैग्नेट्स को अन्य उपयोग जैसे कि पंखे, रेफ्रिजरेटर में जो हमारा रबड़ होता है उसके बीच में एक पतली सी मैग्नेट की स्ट्रिप होती है, जिससे जब हम उसका दरवाज़ा बंद करते हैं तो उसके बीच में वो अच्छे से लॉक हो जाता है और कोई भी हवा भी अंदर से बाहर प्रवेश नहीं कर पाती है। वॉशिंग मशीन्स, टेलीविज़न सेट्स, मिक्सर, ग्राइंडर, हेयर ड्रायर, टेलीफोन, हमारे जो मोबाइल्स आजकल सबके हाथ में रहते हैं, उनमें भी मैग्नेट्स का उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रिक मोटर्स, इलेक्ट्रिक जनरेटर्स, पहले जो टेप रिकॉर्डर हम यूज़ करते थे, इन सब चीज़ों में मैग्नेट्स का उपयोग किया जाता है। यहाँ तक कि खिलौनों में भी मैग्नेट्स का उपयोग किया जाता है। आज मैग्नेट्स के ऊपर जो हमने चर्चा की है, मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि ये पहली बार मैंने लाइव सेशन किया है, इसलिए बहुत सी मुझसे त्रुटियां भी हुई होंगी। इसके लिए आप सभी से मैं माफ़ी चाहती हूँ। धन्यवाद।